अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला स्वाति चैनल फयू के लिए। इस वक्त हम कमर्शियल मार्केट में और लोगों से पूछेंगे कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके उनका क्या रिस्पांस है। मेरे पास भाईजान खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं जनाब आप क्या कहते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में। सर ये जो है अब सारे हमलों के बाद आखिरी हमला जो है वो इंसाफ पे और ये इंतहा है। अगर ये हमला इनका कामयाब हो गया तो फिर मुल्क बर्बाद हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं बचता हमारे पास। तो अब क्या करना चाहिए अदलिया को इस सूरत हाल में? अब ये करना चाहिए कि अदलिया को डांट जाना चाहिए, चाहे जो भी होता है, लेकिन इंसाफ पर जो है हर्फ नहीं आना चाहिए। लेकिन अदलिया तो पहले ही तकसीम हो गई है। तकसीम हो गई है ना सर, लेकिन एक हिस्सा जो है वो इंसाफ की तरफ भी तो है। तो अगर पूरा मुल्क इंसाफ का साथ देगा तो फिर बच जाएगा सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ PDM ने यह कहा कि जनाब हम इस बेंच का जो है बाइकआउट करते हैं, तो उस सूरत में क्या करेगी अदलिया? हाँ तो उनको बाइकआउट कर लेते हैं, पूरा मुल्क इनके साथ है, एक PDM इनके साथ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? मुल्क के किस तरह पता चलेगा अदलिया क्योंकि उनके साथ है? तो हम उनके साथ हैं ना सर। अदलिया हमें पुकार कर दे कि हम हाजिर हैं, जान दे देंगे। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम जी। ये बताएं इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस सियासी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। बेंच 9 बेंच से शुरू होकर 5-3 पे आ गया। क्या करे सुप्रीम कोर्ट इन हालात में? सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए कि जो मुनासिब फैसला है, देखें अभी जो बाहर भगोड़े भागे हुए नून लीग, हम बेसिकल नून लीग से थे पहले, ठीक है, लेकिन हमने अभी चंद ही 2-3-4 माह से ये फैसला किया कि हम PTI ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सूरत हाल करनी चाहिए कि उन्हें जो अदलिया का आइन है उसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए, ठीक है। कोई ना डरे, कुछ ना डरे। ये अदलिया के अंदर तो वैसे ही तकसीम हो गई है। तकसीम तो 9 है, से बेंच 3 लेकिन पे आ गया। 3 पे आ गया है। लेकिन बेंच का ये सूरत हाल है कि जो भी हैं 4 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, जो भी है, लेकिन उन्हें मुतफिक हो के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो उनका कानून आइन कह रहा है, जो उनका पासदारी की है, उसके ऊपर फैसला कर दे। चाहे उन्हें मार दिया जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए। आप लोग खड़े होंगे हम अदलिया के सब साथ? खड़े हैं, हम टोटली अदलिया के साथ खड़े हैं और PTI इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि हर दफ़ा हमारा जो सियासी फ़ैसला है वो अदलिया ही को क्यों करना पड़ता है? अदलिया तो हम लोगों में इतना सियासी शऊर नहीं है कि हम खुद बैठ के अपने फैसले खुद कर सकें। वो तो खुद हो सकती है, लेकिन कानून एक बना हुआ है, आइन बना हुआ है, उसके तख्त चलना चाहिए। अगर हमें कोई कह रहा है कि ना करें, ये करें, वो करें, इसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं, कानून के मुताबिक चलें। आइन में तो सारी चीज़ लिखी हुई है साफ साफ। आप ओवरऑल और दुनिया में देखें, मौज दुनिया में वो कानून पे, कानून के दायरे में देखें। मुराद अली शाह साहब कल परसों ने वो फेसबुक पे देखा है, उन्होंने लाइसेंस की लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर वो हम सारे अवाम एक जैसे हो जाएं, अगर हम अवाम एक इकट्ठी हो जाएं किसी भी महाज पर, तो वो हम कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये सियासी जमातें जो हैं इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? अगर मुतफिक हो जाएं तो। कैसे? एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे तो फिर तो वो ये हम 75 साल से देख रहे हैं, आइन के मुताबिक यही होता है यार। तो ये तो फिर आगे भी ऐसे ही होता रहेगा? नहीं होगा इंशाल्लाह। इनकी तीसरी नस्लें इक़्तिदार में। हमें जो इमरान खान जो PTI की सूरत हाल में ना, उसमें कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है। आप ये 1000 अवाम है, कितना बड़ा मजमा है, किसी से भी पूछ लेंगे वो सीरियस में वो कहे यार हमें तब्दीली चाहिए, चेंज चाहिए। लेकिन सर मुझे ये बताएं ना कि 3.5 साल इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे, इन 3.5 साल में तो वो कुछ ऐसा काम नहीं कर सके जिसके बारे में कहा सके कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिनसे मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। कर रहे हैं, लेकिन 75 साल से जो चीज़ हम नहीं कर सके, 75 साल से अब 3-4 साल उसको टाइम नहीं दिया गया। थोड़ा सा टाइम दे के देख लें, 2-4-5 साल और देख लें, ठीक है। 2 साल 5 साल अगली नेक्स्ट वीक देख लें, अगर ना हुआ तो फिर जो अवाम फैसला करेगी तो वही होगा। अभी भी अवाम के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर जी। अच्छा ये बताएं सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है सियासी सूरत हाल, सारा बोझ अदलिया पे चला गया है। हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाह रही, इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन हो 90 दिन के अंदर, आइन भी यही कहता है, अदलिया में तकसीम हो गया। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुल्क की अमनियत और अदल व इंसाफ के लिए कानून को हाकिम बनाना पड़ेगा। जब तक कानून को हाकिम नहीं बनाया जा सकता है उस वक्त तक किसी मुल्क की अमनियत और सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती है। इस मुल्क के अंदर जो भी सियासी पार्टियां हैं उनसे ये ज़ाहिर होता है कि वो ख़ुद को हाकिम बनाने के चाहते हैं, कानून को अपने ऊपर लागू करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अदलिया में भी जो अदलिया के मसलन जो जज हज़रात है वो भी किसी आइन के तहत
ان کو کسی پارٹی کو نظر میں لیے بغیر پاکستان کے جو آئین ہے اور عدل و انصاف پر مبنی جو قانون ہے اس کو اجرا کرنا چاہیے، اور یہ عوام کے حق میں بھی ہے اور ملک پاکستان کے حق میں بھی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو ان حالات میں عدلیہ میں تو تقسیم ہو گئی ہے، 9 بینچ 9 سے شروع ہوا 3 تک پہنچ گیا، اور اس کے بارے میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، فل بینچ بنایا جائے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ یعنی عدلیہ کو نہ ماننا یہ خود ایک جرم ہے۔ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ کیوں عدلیہ کے اسے مثلا قانون کو یا فیصلے کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ جو نہیں مانتے کرنا ہے یہ خود آئین کے خلاف ہے۔ اگر وہ عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قانون کے رول سے کیا ہے تو سب کے لیے وہ قابل قبول ہے، سب کے لیے قابل قبول ہے۔ اور جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ عوام کو حق دیا جائے اور عوام اپنی رائے سے حکمران کو منتخب کرے، آئین قانون اور آئین پاکستان کے تحت۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، جمہوریت کا مطلب یہ ہے آئین کی کہ عوام کی رائے مقدم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان، ملک پاکستان اسلام کے نام سے ہے، تو جب اسلام کے نام سے ہے تو ہماری جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے عمل میں بھی اسلام نظر آنا چاہیے، ان کے گفتگو میں بھی اسلام نظر آنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی جو مخالفت ہے وہ اخلاق کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ آج سب سے بڑی مصیبت جو اس وقت ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ گالی گلوچ سے ایک دوسرے کی توہین، اہانت کی جاتی ہے، اور اپنے ذات کی نمائندگی کر رہے ہیں، ملک پاکستان اور اسلام کی نمائندگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے، بہت شکریہ آپ کا۔ جو موجودہ صورتحال اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر سارا بوجھ آ کے پڑ گیا ہے، سیاسی پارٹیاں اتنی نابالغ ہو چکی ہیں کہ اپنے فیصلے خود کرنے کے بجائے پچھلے کئی دہائیوں سے سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ کی صورتحال یہ ہے کہ 9 سے بینچ شروع ہوا اور 3 پہ آ گیا، کیا کرے سپریم کورٹ ان حالات میں؟ دیکھیں، جو ڈائریکٹ پریشرائز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، یہ وہی والی ہے پریگوریٹو جو کہ 1997 میں لیا تھا، جو نواز شریف اور پی ڈی ایم آج کل کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہے۔ سپریم کورٹ ایک سپریم پاور ہوتی ہے ہر ملک کے لیے، کسی بھی انڈیا میں بھی دیکھیں تو سپریم کورٹ کے جو فائنل ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ سب کو ماننا ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جی فل بینچ بنا دیں، یا ان کو یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہے کہ ان کو ہم نہیں مانیں گے، یہ پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے موقف پہ ڈٹنا چاہیے، عدلیہ کو سپریم کورٹ کو اور قوم کو سپریم کورٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو غیر آئینی اقدام جو یہ پی ڈی ایم لینا چاہ رہی ہے اس سے وہ بچ سکیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان 3 ججوں کے خلاف ریفرنس بھیجنے والے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ انڈائریکٹ ایک دہشت گرد ہے، ٹھیک؟ دہشت گردی آپ کے سامنے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، آپ کے سامنے ابھی 25 مئی کا واقعہ ہوا، سب کے سامنے، سب نے دیکھا۔ تو اس سچویشن میں میرا خیال میں اس کے اوپر تو پبلک کو بلیو نہیں کرنا چاہیے، اور ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، قوم کو بھی جوڈیشری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب جتنے معزز صاحبان جج ہیں چیف جسٹس، کیونکہ وہ ابھی دیکھیں الیکشن کمیشن کا اور جو کرنٹ پی ڈی ایم کا جو ایک نیریٹو ہے کہ 8 اکتوبر کو کرائے جائیں، اس کے پیچھے بھی محرکات ہیں۔ اس کے محرکات یہ ہیں کہ جی ایک تو سپٹمبر میں سپریم جو چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، اسی طرح ہاں قاضی وہ جو ہمارے بندیال صاحب ہیں، اسی طرح اکتوبر میں ہمارے جو پرائم پریزیڈنٹ ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ ختم جب ہو جائیں گے تو ان کا پریزیڈنٹ ان کا اپنا آ جائے گا۔ یہ جو ایک عبوری حکومت ہے محسن نقوی کی، یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی، پھر اپنے جو ان کے پلانس ہیں وہ ایگزیکیوٹ کریں گے، اسی کو ایکسٹینڈ کریں گے، اور ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کیا سچویشن ہے حالات کی؟ میرے خیال میں کہ جو عزت کے ساتھ ایک سفید پوش طبقہ رہتا تھا وہ عزت انہوں نے کھینچ لی، وہ چھین لی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں آٹے والی، انہیں چاہیے کہ یہ سبسڈی دینے کے بجائے ایک سفید پوشی کو اگر انہوں نے ملوز خاطر رکھنا ہے تو جتنے بھی جنرل سٹورز ہیں فری کے بجائے 400-500 کا کلو آٹا دے دیں، 10 کلو کا جو ہے بوری جو ہے وہ دے دیں، تاکہ عزت دار جو شخص ہے وہ جائے عزت سے لے اور اپنے گھر آ کے یہ جو
लाशों के ऊपर जो खेल खेला जा रहा है, मेरा ख्याल है कि ये इस जो PDM है इसकी नाकामी है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम ये रहमतुल्लाह। बताएं कि अभी जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त मुल्क के अंदर, सारा बोझ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चला गया। सुप्रीम कोर्ट 9 से बेंच शुरू हुआ, 3 पे आ गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकसीम हो गई है। क्या कहते हैं आप इस सूरत हाल में, क्या करे सुप्रीम कोर्ट? देखें जी, इस टाइम पूरी कौम चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ी है और चीफ जस्टिस साहब को अवाम का फ़ैसला करना चाहिए, ना कि इन जदीदों का, ज़ालिमों और फ़िरौनों का जो निज़ाम है, जो इस निज़ाम के ऊपर काबिज हैं। बेसिकली जो इनके साथ जो खड़े हैं, जो जस्टिस इनके साथ खड़े हैं, ये एक ज़ालिम निज़ाम के साथ खड़े हैं। तो चीफ जस्टिस साहब के कौम उनके साथ खड़ी है और कौम के लिए फ़ैसला करना चाहिए और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून का निज़ाम होना चाहिए, ना कि इन जदीदों का और इन ज़ालिमों का निज़ाम होना चाहिए। अगर आज चीफ जस्टिस साहब इन ज़ालिमों का साथ देंगे, इस निज़ाम का साथ देंगे, तो कल के मुल्क के अंदर खाना जंगी होगी और ये श्रीलंका वाला माहौल पैदा हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या सियासी जमातें इतनी बालिग हैं कि वो अपने मसाइल खुद हल कर सकें टेबल पे बैठ के? देखें जी, खान साहब जिस तरह हमारे खान साहब हैं, कायद हैं हमारे, उनका तो ये कहना है कि हम बात करेंगे सियासत के ऊपर, लेकिन इनके साथ बात नहीं हो सकती। मतलब आप बहुत जानते हैं मुल्क के इन्होंने किस तरह लूटा है। खान साहब का ये कहना है कि इनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते और हम कौम भी, पूरी कौम ये चाहती है, करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि इनके साथ बैठ के मसाइल हल नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि माफिया ये करप्ट और चोर लोग हैं, ये निज़ाम के ऊपर काबिज हैं। देखें, यही 2 सियासी जमातें, इनमें जो मेन जमातें PDM में पीपल्स पार्टी और नून, ये आपस में एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करती थी, लेकिन आप इक़्तिदार में वो सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो किस तरह, क्या खान साहब इस तरह नहीं हो सकता कि इनके साथ बैठ के एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे मुल्क इस वक्त जिस बहरान से गुजर रहा है उससे निकल जाए? देखो जी, इन्होंने तो अपनी करप्शन बचानी है। ये जो PDM का टोला बैठा हुआ है, इनके साथ जो डीजल बैठा हुआ है और ये जरदारी बैठा हुआ है और ये नवाज शरीफ बैठा हुआ है, इन्होंने अपनी करप्शन बचानी है, इन्होंने जो लूटा हुआ रकम बचानी है। इनको तो मुल्क से, इस चीज़ से या आवाम से किसी चीज़ का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, अमन आए, सहूलत हो, आवाम के लिए सहूलत हो, लेकिन इनके साथ बैठ के, क्योंकि इन्होंने ये आवाम के लिए नहीं आए हुए, ये अपना जो निज़ाम को बचाने के लिए, जो काबिज निज़ाम के ऊपर हुए हैं, एक पूरा निज़ाम उन्होंने अपनी लपेट में लिया हुआ है, इस निज़ाम के लिए आए हुए हैं, ये आवाम के लिए नहीं आए हुए। तो इमरान खान को नहीं, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। इंशाल्लाह हम पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम इमरान खान को बाहरी अक्सरियत लेके आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर मेरा खान बदलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।